नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ब्रांड नेता असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में परिवर्तन मोर्चा के साथ मिलकर जिले के सभी 10 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मंगलवार के दिन शहर के बिलरियागंज के चुंगी क्षेत्र में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ ने बताया कि AIMIM गठबंधन ने अब तक जिले की 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सिर्फ मुबारकपुर सीट पर प्रत्याशी घोषित किया जाना बाकी है। उन्होंने बताया कि सदर विधानसभा सीट पर सिबली नेशनल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमर कमाल को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि गोपालपुर में अब्दुल्ला मेहनगर विधानसभा सीट पर करमवीर आजाद, दीदारगंज में जावेद आलम को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि निजामाबाद सीट पर रिहाई मंच के राजीव यादव का पार्टी समर्थन कर रही है। जिले की शेष अतरौलिया, सगड़ी, लालगंज और फूलपुर विधानसभा सीट पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सपा बसपा से अब जनता उब चुकी है, जबकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे में फेल है। ऐसे में AIMIM को लोगों के बीच बेहतर विकल्प बन चुकी है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ है। कहा कि अगर गढ़ होता तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से भागकर करहल में चुनाव लड़ने नहीं जाते। उन्होंने AIMIM को भाजपा की बी टीम मानने से इनकार करते हुए कहा, इस समय पर सपा बसपा भाजपा के साथ रही हैं, फिर हमारे ऊपर आरोप क्यों लगता है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी सिर्फ मुस्लिम वर्ग की नुमाइंदगी नहीं करती है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। यही कारण है कि यूपी चुनाव में टिकट वितरण में हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए 2017 में सिबली कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके कमर कमाल ने कहा कि आजमगढ़ सदर में पिछले 40 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के घर तक जाने वाला रास्ता भी गड्ढों में तब्दील है। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इन्हीं सब बुनियादी मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कि अभी तक सपा बसपा जैसी पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और ऐसे राजनीतिक दल मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना देना चाहते। इसलिए ओवैसी साहब को भाजपा की बी टीम बताया जाता है। कहा कि CA, NRC जैसे मुद्दे पर सेकुलर दल बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। दावा किया कि 10 मार्च को चुनाव के नतीजे हमारे हक में होंगे। क्या मुद्दा होगा कि आप ही के कथनानुसार कि 40 साल से विधायक हैं जी, क्या आप रणनीति लेके उतरेंगे कि आप उनको चैलेंज कर पाएंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरी पहली पहचान एक इदारा रहा है, एक तालीम का सेंटर रहा है। आप ज़िले में उठाकर नज़र उठाकर देख लीजिए, शिबली कॉलेज 100 साल से ऊपर का इतिहास समेटे हुए है और 100 सालों में 40 साल जो सदर मौजूदा विधायक हैं, क्या हकीकतन आप बताइएगा कभी इन्होंने आवाज़ बुलंद की? क्या आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की ज़रूरत नहीं थी? आज तक इनकी आंखें नहीं खुली? क्या आजमगढ़ को स्वास्थ्य की बेहतर ज़रूरत नहीं थी? आप चले जाइए, हम अभी हाल का वाक़या बता दे रहे हैं, PGI के नाम पे आप चले जाइए, वहाँ मरीजों को भर्ती किया जाता है, 2-2 दिन तक कोई पूछता नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य के साथ हमारे खिलवाड़ हो रहा है, हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे आवागमन के जो संसाधन है, जो साधन है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी कोई चीज़, आप ये बाढ़ का मौसम था, ये बाढ़ जो बरसात में आपने देखी होगी कि शहर के हर गली हर मोहल्ले में आपको पानी नज़र आया होगा। कहाँ थे विधायक जी? कहाँ थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो विकास का नारा दे रही हैं? कितना जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन तो अपार मिल रहा है और इंशाअल्लाह ये जो है आने वाला जो 10 तारीख है आने वाली, वो उस दिन आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल जाएगा। सपा विधायक हैं 40 साल से, क्या ये नहीं लगता है कि आपके लिए चुनौती होंगे या आसान सफर है? नहीं, चुनौतियाँ, देखिए राजनीति में तो चुनौतियाँ स्वीकार करनी ही पड़ेंगी और जब मंजिल की तलाश हो तो सफ़र नहीं देखे जाते कि सफ़र में कांटे हैं या पत्थर हैं, रास्ते अब खुद ब खुद हमवार हो जाते हैं। मंजिल को किस तरह से जीतेंगे? मंजिल आप लोगों की दुआएं रहेंगी, आप लोग का साथ रहेगा, तमाम जनता का प्यार रहेगा, तो इंशाअल्लाह मंजिल भी आसान है। AIMIM पर आरोप लगता है कि सिर्फ मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं, तो अन्य लोगों का वोट कैसे अपनी तरफ डाइवर्ट करेंगे? अगर ऐसा होता तो शायद आज
एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो उभर रही है, वो ऐसा मुमकिन नहीं होता अगर वो सिर्फ मुसलमानों की बात करती। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब न सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं, बल्कि हर समाज के हर उस वर्ग के नेता हैं जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो दलित कम्युनिटी से आता हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो। आपके विपक्ष में जो लोग पार्टियां हैं वो लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है AIMIM, तो इस पे आप क्या कहेंगे, इस आरोप को कैसे देखते हैं? तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो बी टीम का जो किरदार है वो तो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी निभा रही है। ऐसा नहीं है, अब ये डिजिटल वर्ल्ड है, सारी जनता सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं, कोई चीज़ किसी से छुपी नहीं है। और जो हमको हमारे ऊपर आरोप अगर किस संदर्भ में प्रेस वार्ता किया गया है? प्रेस वार्ता हमारी ये किया गया कि अभी हम जो चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ की तमाम सीटों पे हमारे कैंडिडेट अब आ चुके हैं। उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता हुई है कि हमारे कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन हो जाए और मीडिया के कुछ सवाल जो बहुत दिन से रनिंग में थे आजमगढ़ के लिए, उसको स्पष्टीकरण दे दिया जाए। लगभग 10 विधानसभा में कितने, मतलब 10 विधानसभा उतारे हैं? तो हमारा जो अलायंस है, गठबंधन हुआ है परिवर्तन मोर्चा, वो 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। 10 विधानसभा में सभी किन किन सीटों पे क्लियर हो गया है कैंडिडेट का नाम? तकरीबन सिर्फ अभी मुबारकपुर एक बची हुई है और मुझे लगता है 9 सीटों पे हो गया। कौन कौन लोग हैं अभी? जैसे अभी सदर से हमारे कमर कमाल साहब हैं, गोपालपुर से हमारे अब्दुल्ला साहब हैं, मेहनगर से करमवीर आज़ाद हैं, दीदारगंज से जावेद आलम हैं और निज़ामाबाद से हमने उनको दिया है, राजीव यादव को समर्थन किया है, रिहाई मंच वालों को। और 4 सीट अतरौलिया, सगड़ी, लालगंज और फूलपुर, ये जन अधिकार वालों का है। ये लिस्ट कल मिल जाएगी। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी को? जनता का तो हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा विकल्प बन के हम सामने आ रहे हैं, क्योंकि सपा बसपा यहाँ पे रही और एक बार सपा रही फिर बसपा रही और कोई हमारे ज़िले का कोई काम हो नहीं पा रहा है, तो जनता उबी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की, उसे नौजवान, व्यापारी, महिला, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं जिस पे फैलाव चल रही है, तो उसमें हम एक अच्छा विकल्प बन के। जैसे AIMIM पर आरोप लगता है कि हमेशा मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं, तो क्या लगता है अन्य वोट आपकी तरफ डाइवर्ट होते हैं? बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कहे। कुंटू कमेटी, सच्चर कमेटी, रंगनाथन कमेटी, तमाम कमेटियां ये कहती है कि मुसलमान दलित से भी पिछड़ा चला गया। दलित को आरक्षण मिल गया, वो सदन में भी मौजूद है और वो नौकरियों में मौजूद है। मुस्लिम के पास कोई आरक्षण नहीं। तमाम पार्टियां इस बात पे खामोशी अपना लेती हैं। तो MIM उन बहुत पिछड़े लोगों के लिए अगर बात करती तो क्या गलत है? बाकी हम शोषित वंचित समाज को लेके चल रहे हैं। हमारे टिकट बंटवारे को देख लीजिए, पंडित, ठाकुर, बनिया, कुहार, लोहार, धोबी, नाऊ, हर बिरादरी जो शोषित वंचित है, तमाम लोगों को टिकट बंटवारे में दिया। जैसे आपको प्रत्याशी उठाए आप सदर से या 10 विधानसभा में, तो क्या मुस्लिम वोट कन्वर्ट होगा? मुस्लिम वोट तो कन्वर्ट नहीं होगा। मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है। मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है, ये एकदम 100% है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, मुस्लिम मुद्दे संसद में आते रहे, NRC का मुद्दा रहा हो, 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, तमाम मुद्दे पे तमाम लोग खामोश थे। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्होंने 5 साल आवाज़ उठाई। तो हमको लीडरशिप ऐसी चाहिए जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। तो MIM तो एकदम 100% हकदार है माइनॉरिटी की तरफ वोट पाने का। थैंक यू।